बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आईस्क्यूब एजुकेशन ग्रुप पे। और अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है विलियन। और विलियन में पिछले क्लास में हम अध्ययन कर चुके हैं हेनरी के नियम। और हेनरी का नियम क्या है, जनरली याद रखना, हेनरी का नियम है किसी द्रव में जब कोई गैस विलय करे, जब गैस घुल जाए तो वह किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसकी बात किए थे, वो हेनरी का नियम है। और उसी का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, उसी पर बात करना है हमें। तो देख लीजिए ये माजा है और ये देख लीजिए स्प्राइट है, ठीक है। और इनसे संबंधित हेनरी के नियम का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है तो उस पर हल्का सा बात कर लेते हैं। यहाँ और देख लीजिए, यहाँ और देख लीजिए, यहाँ। तो इन तीनों बातों, तीनों तथ्यों पर बात कर रहे हैं और यहाँ से सवाल एग्जाम में बनते हैं, इसलिए बात किया जा रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग बहुत आराम से चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ, ठीक है। अब देखिए, चूंकि मैं कोका कोला को गायब रखा हूँ, ठंडा मतलब कोका कोला होता है, लेकिन यहाँ ध्यान देना मैं बात करने वाला हूँ माजा पे, फिर बात करने वाला हूँ स्प्राइट पे। चूंकि कॉन्सेप्ट सबका सेम है तो बात कर लेते, बहुत आराम से देखना है, चीजों को समझिए इसमें होता क्या है। चूंकि देखिए समय कम है ना, हालांकि मैं बताने वाला था आज स्प्राइट का पूरा इतिहास बताता, कोका कोला का इतिहास बताता, लेकिन आप इतिहास तो पढ़ नहीं रहे, आप पढ़ रहे हैं साइंस। और साइंस में जो रिलेवेंट चीजें उतना तो बताऊंगा, और जो आपके डेली लाइफ में काम आ जाए उससे भी हम लोग रूबरू होंगे। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं स्प्राइट। सबसे पहले देख लेते हैं कि हेनरी का नियम, टॉपिक क्या है हमारा, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम का क्या संबंध है इससे, तो इसको समझते हैं ध्यान से। चलिए अब सबसे पहले हेनरी के नियम का एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है। तो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है 3 जगह। हेनरी के नियम का अनुप्रयोग कहाँ है, कितने जगह है, 3 जगह। पहला है, याद रखना, जनरली हम लोग को पढ़ना है, हालांकि अनुप्रयोग तो कई जगह, इसके अप्लाइड पार्ट कई जगह देखने को मिलते हैं दैनिक जीवन में, लेकिन हमें 3 बातों पर अध्ययन करना है। पहला है कोल्ड ड्रिंक पर अध्ययन करना है, शीतल पेय पदार्थ पे, फिर हमें बात करना है सी ड्राइवर पे, फिर बात करना है मछलियां कहाँ रहती है उस पर, और चौथा एक और बात करना है हमें पहाड़ी क्षेत्रों पर। तो बहुत आराम से देखते हैं कि होता क्या है। तो एक गैस का नाम मैं लेता हूँ। देखिए जनरली अगर आपसे पूछे कि स्प्राइट जो कोल्ड ड्रिंक में कौन कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए कोल्ड ड्रिंक में जो पदार्थ पाया जाता है वो याद रखना है। सबसे पहले एक, अगर आपसे पूछे कि कोल्ड ड्रिंक में क्या क्या पाया जाता है, तो कोल्ड ड्रिंक में सबसे पहले पाया जाता है जिसका नाम है कैफीन। चलिए एक बात कंप्लीट, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोल्ड ड्रिंक में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, एक बात है कंप्लीट। एक कॉफी में भी पाया जाता है कैफीन, कोल्ड ड्रिंक में भी पाया जाता है कैफीन। चलिए ये बात कंप्लीट। उसका तो पूछे कि और क्या पाया जाता है, तो और पाया जाता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, अच्छा सिट्रिक एसिड और कहाँ होता है, सिट्रिक एसिड इसके अलावा नींबू में पाए जाते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड का सबसे प्रमुख स्रोत नींबू है, और नींबू से निकाले गए सिट्रिक एसिड को जनरली कोल्ड ड्रिंक में डाला जाता है। तो एक हो गया कैफीन, दूसरा क्या हो गया सिट्रिक एसिड। अच्छा इसके बाद बात करें तो सोचिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है एस्पार्टेम। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, वीवीआई मार लेना है, वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सा कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कृत्रिम कार्बो, बहुत आराम से देखिए, कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट, आर्टिफिशियल स्वीटनर किसमें पाया जाता है, तो याद रखना है कोल्ड ड्रिंक में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोल्ड ड्रिंक में किस प्रकार के कृत्रिम कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है, और याद रखना है जैसे हम लोग बात किए थे ना आर्टिफिशियल स्वीटनेस पर बात किए थे, तो कौन सा पदार्थ है जो कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है, तो उसका नाम है क्या, एस्पार्टम। अगर आप कृत्रिम मधुरक वाला टॉपिक नहीं देखे तो आप जाइए, कार्बोहाइड्रेट में बहुत डिटेल से बहुत आराम से बात कर चुका है कि कैसे कैसे काम करता है, तो उसमें आपको देखना है क्लास। तो एस्पार्टम हो गया। अच्छा इसके बाद अगर देखो तो ये चीजें पाई जाती है, सोचिए ठीक से, कैफीन हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, एस्पार्टम हो गया। और याद रखना है इसमें जो पहला तो पानी है ही, देख लीजिए, मतलब अगर आपसे पूछे कि पानी है, कैफीन है, सिट्रिक एसिड है, एस्पार्टम है, एवं इसमें कुछ फ्लेवर वाले एजेंट मिलाए जाते हैं, फ्लेवर जिसे कहा जाता है फ्लेवरिंग एजेंट। बहुत आराम से देखना। चलिए पानी है, कैफीन है, सिट्रिक एसिड है, एस्पार्टम है, फ्लेवरिंग एजेंट है, लेकिन फ्लेवरिंग एजेंट अलग अलग पदार्थ में अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि जो माजा, हम कहते हैं ना कि बिना आम के सीजन में भी लीजिए आम का मजा, माजा कहते हैं, तो देखिए जो माजा है इसमें फ्लेवरिंग एजेंट बस चेंज करके और माजा बना दिया जाए। तो इसमें होता क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट कौन कौन से, तो फ्लेवरिंग एजेंट पर बात कर दे, ध्यान दीजिए कि वैसा एजेंट जो फ्लेवर बनाता है,
एवं स्वाद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट कहते हैं, फ्लेवर। तो याद रखना क्या क्या, तो अगर बात करें फ्लेवरिंग एजेंट में क्या क्या होता है, तो मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूँ, अगर बताऊँ आपको। जैसे अगर कोई बोले एस्टर, तो आप खुद सोचिए बिना आम के सीजन में भी लीजिए आम का मजा, माजा, ठीक है। तो आम का मजा लेना है बिना आम के सीजन में, तो बताइए आम है ही नहीं तो उसका मजा कैसे लेंगे। तो जब याद रखना है कि जब कोई प्राकृतिक पदार्थ मौजूद ना हो तो वहां उस पदार्थ की पूर्ति करने के लिए जो कृत्रिम पदार्थ आते हैं उसका देन केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री क्या करता है, एक विशेष प्रकार के केमिकल सब्सटेंस बनाते हैं जिसका नाम है ईस्टर, और यही ईस्टर क्या करता है, ईस्टर क्या करता है, फ्रूटी, माजा, स्लाइस, ये सब जितने हैं उसका टेस्ट जनरेट करता है। तब आपसे पूछे कि माजा का स्वाद आम जैसा होता है और माजा का जो सुगंध है वो आम जैसा होता है, क्यों, तो याद रखना किसके कारण, ईस्टर के कारण। ये बात है कंप्लीट। अगर कभी कभी कुछ ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा ध्यान देना, जिसमें जो उसका टेस्ट है, उसका टेस्ट होता है स्मोकी होता है, स्मोकी मीन्स सिगरेट जैसा। तो अगर ऐसा है याद रखना स्मोकी है तो इसका मतलब है उसमें फिनॉल होगा, फेनोलिक फ्लेवरिंग एजेंट हो गए। अगर फेनोलिक अगर फ्लेवरिंग एजेंट है इसका मतलब उसका टेस्ट कैसा, उसका जो स्मेल कैसा होगा, स्मोकी मतलब सिगरेट जैसा होगा। तो जो लोग सिगरेट की लत से परेशान है, अगर उन्हें कभी सिगरेट नहीं मिलता है तो ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं। इसके बाद अगर बात करें जैसे कुछ और फ्लेवरिंग एजेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे अल्कोहल। तो अल्कोहल क्या करता है, भी टेस्ट देने का काम करता है। जितने भी मेडिसिन वगैरह हैं, जितने भी मेडिसिन है, जैसे बात करूँ कफ सिरप है, या फिर हालांकि कफ सिरप कम, कफ सिरप में फ्रुक्टोज मिलाया जाता है, लेकिन अगर आपसे बात करें टेबलेट, जो टेबलेट आप खाते हैं, टेबलेट कड़वा लगता है, तो जो टेस्ट है उसका, वो टेस्ट कौन देता है, अल्कोहल देता है। इस बात को याद रखना है। टेस्ट या फिर स्मेल, दवा का एक अलग प्रकार का स्मेल होता है, स्मेल, तो स्मेल कौन देता है, अल्कोहल देता है। तो अगर आपसे पूछे कि चलिए अल्कोहल हो गया, ईस्टर हो गया, फेनोलिक हो गया, और एक बात अगर आपसे पूछे कि कीटोन कैसा फ्लेवर देता है, तो याद रखना एक फ्लेवर जिसका नाम है कारामेल। तो ये आपको फ्लेवरिंग एजेंट है, वैसा एजेंट जो फ्लेवर देने का काम करता है। जैसे क्या हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकते हैं, ये मेडिकल टेस्ट देता है, मेडिकल टेस्ट देता है। इसके बाद बात करें फिनोलिक, स्मोकी टेस्ट देता है, ईस्टर माजा, फ्रूटी टेस्ट देता है, फ्रूट जैसा। उसके बाद बात करें कीटोन, कैरामेल। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि लीची जैसा टेस्ट जो है ना, लीची पीते हैं जनरली, लीची का जूस आ रहा है मार्केट में, तो वो कौन देता है, तो याद रखना जो कोई फ्रूट कोई भी हो उसकी मात्रा को कम करके उसमें कुछ इंग्रेडिएंट मिला के, और याद रखना कि माँ जब फ्रूट जैसा कोई भी अगर टेस्ट लाना आपको, तो उसके लिए ईस्टर का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम लोग बात कर लिए, किस पर बात कर लिए हम लोग बात कर लिए फ्लेवरिंग एजेंट पे। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कुछ फ्लेवरिंग एजेंट भी होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक में मिले होते हैं, और याद रखने के फ्लेवरिंग एजेंट नुकसानदेह होते हैं, जनरली समझिए इस बात को, नुकसान देने वाले होते हैं। अब एक छोटी सी बात करूं, चलिए पानी, तो पानी तो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन याद रखना है कि अगर आप 350 ml अगर स्प्राइट बना रहे हैं, 350 ml अगर आप माजा बना रहे हैं, तो याद रखिए लगभग 30 लीटर के आसपास पानी की बर्बादी है। इसलिए याद रखना कि कोल्ड ड्रिंक कम बनना चाहिए, क्योंकि पानी सेफ रहे, क्योंकि आप जानते हैं जल ही जीवन है। ठीक है, चलिए ये बातें ठीक है। अच्छा, कैफीन क्या करता है, तो कैफीन में खास गुण होता है, अगर मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक में कैफीन है, तो कैफीन में खास गुण होता है, यह कैल्शियम को अवशोषित कर लेती है, कैल्शियम को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब। अब सोचिए हमारे बॉडी में जितने कैल्शियम है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेगी, तो आप समझ सकते हैं इस बात को, हमारा हड्डी, हमारा दांत कमजोर हो जाएगा। एवं याद रखना है कि दांत सड़ने लगता है, दांत क्या लगता है, सड़ने लगता है, दांत सड़ने लगता है, दांत कमजोर हो जाती है, और हड्डी भी कमजोर हो जाती है। इसलिए याद रखना है कि कोल्ड ड्रिंक का जितना कम सेवन किया जाए काफी अच्छा है। ठीक है, याद रखना इस बात को। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में कैफीन पाया जाता है, और कैफीन क्या करती है, हमारे शरीर में जितने भी कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करेगी तो फिर नुकसान है। इसलिए आप ये समझ सकते हैं जिस चीज में कैफीन है, जैसे अगर बात करें कॉफी में कैफीन है तो कॉफी का कम सेवन करना चाहिए। और याद रखें चाय में पाया जाता है थीन का भी सेवन कम करना चाहिए। उस पर हम लोग बात करेंगे, एक मतलब पादप उत्सर्जी पदार्थ होते हैं कैफीन, थीन, इस पर बात करेंगे हम लोग। चलिए, ये हम देख चुके हैं चीजों को। अब हम छोटा सा बात करते हैं सिट्रिक एसिड, चूंकि एसिड है, सिट्रिक एसिड हालांकि
फायदेमंद है क्योंकि विटामिन सी के समरूप होते हैं, तो ये फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन याद रखना कि जब कोई भी पदार्थ ज्यादा मात्रा में लिया जाए, खूब ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा तो सिट्रिक एसिड ज्यादा जाएगा तो फिर नुकसानदेह है। चलिए ये बातें समझ पा रहे हैं। अब बात करते हैं एस्पार्टिम। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है एस्पार्टिम। आप जानते हैं कि एस्पार्टिम जो चीनी से कई गुना ज्यादा मीठा है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये देख लीजिए कितना ml का लग रहा है स्प्राइट, तो मैं देख के बता सकता हूँ रेट के आसपास है, 70 के आसपास इसका रेट होगा। तो समझिए इस बात को, मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये 700 ml है, कितने ml है 700 ml, तो अगर 700 ml है तो 700 ml में जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, मीठापन जो स्वीटनेस होता है, वो लगभग 20 चम्मच चीनी के बराबर होता है। अब सोचिए, अब बहुत आराम से चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। 700 ml में लगभग 20 चम्मच चीनी के बराबर स्वीटनेस होगा। अगर आप इतना ज्यादा मीठा पदार्थ खा लेते हो तो आप वोमिट कर दीजिएगा, उल्टी कर दीजिएगा, वोमिटिंग उल्टी कर दीजिएगा। तो कारण समझिए उल्टी क्यों हो रहा है। बहुत ज्यादा मीठा पदार्थ अगर आप ले लेते हैं तो फिर आप वोमिटिंग कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा कड़वा ले लीजिएगा तो आप वोमिटिंग कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा नमकीन ले लीजिएगा तो वोमिटिंग कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो शरीर है, बॉडी है, कुछ खास प्रकार के, कुछ खास रेंज के टेस्ट को ही ऑब्जर्व कर पाता है। तो स्वीटनेस तो बहुत ज्यादा है। अब उस स्वीटनेस को कंट्रोल करने के लिए एस्पार्टिम, अगर आपसे बार बार पूछा जाए, कि बार बार नहीं, एक बार भी पूछा जाए, कभी भी पूछा जाए कि कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक में किस प्रकार के कृत्रिम मधुरक का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना एस्पार्टिम। ठीक है। अब याद रखना कि 20 चम्मच अगर चीनी है, 20 चम्मच अगर चीनी है, तो अगर मान लीजिए इतना ज्यादा मीठा है, 20 चम्मच चीनी के बराबर मीठा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो पदार्थ का प्रयोग करते हैं, अगर आपको कभी भी स्वीटनेस कंट्रोल करना हो, जैसे हम जानते हैं कई बार कि खाना वगैरह बनाते हैं घर में तो कई बार नमक सब्जी में ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मम्मी क्या करती है, मम्मी करती है कि आटा को लोइया बनाती है, आटा को गोल गोल बनाती है, उसको उस सब्जी में डाल देती है, और सब्जी में डालने के बाद जो उसका नमक है, वो जो आटा का लोइया है, गाँव में से लोइया कहते हैं, जो आटा का गोला, वो क्या करता है कि सीधे जितने नमक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो सब्जी सुरक्षित हो जाता है, टेस्टी हो जाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कई बार कुछ जगह क्या किया जाता है कि जो मान लीजिए भोज हो रहा है, भोज समझते हैं, इन्विटेशन के समय जो पकवान मतलब से भोज कहते हैं, भोज हो रहा है, तो भोज की परिस्थिति में जब कभी नमक ज्यादा आ गया, तो हलवाई क्या करता है, उसको समझ नहीं आता क्या करे, तो क्या चारकोल लेता है, चारकोल समझते हैं, या फिर कोक लेता है, कोक समझते हैं, कोक पीने वाला नहीं, कोयला के जले हुए से जो अवशेष प्राप्त होते हैं उसे कोक कहते हैं। कोक को उसमें डाल दिया जाता है। कोक को डालने के बाद कोक क्या करती है, किसी प्रकार के नमक को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो नमक को एब्जॉर्ब करेगी तो उसके बाद क्या, जो सब्जी है टेस्टफुल हो जाएगा। तो चीजें आप समझ पा रहे हैं इस बातों को कि 20 चम्मच अगर चीनी है तो इसको कंट्रोल करना है। तो नमक को जैसे कंट्रोल कौन किया था, आटा और चारकोल और कोक, उसी प्रकार अगर कहीं भी अगर शुगर ज्यादा हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए, चूंकि क्या है एस्पार्टिम 20 चम्मच चीनी के बराबर है, चीनी के बराबर, तो अगर शुगर ज्यादा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, और यही फास्फोरिक एसिड क्या करता है, कंट्रोल करता है इसे। अब याद रखने, अगर फास्फोरिक एसिड, चूंकि क्या करता है, फास्फोरिक एसिड भी हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ये क्या करेगा, डिप्रेशन में ला सकता है, हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकता है। और हमारे बॉडी में सोचिए फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा हो जाता है फिर हड्डी, ऐसा नहीं कि फास्फोरस की मात्रा ज्यादा से हड्डी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, हड्डी का जो है ना आकृति विकृति में बदल जाएगा, हड्डी मतलब फ्लक्चुएट हो सकता है, हड्डी टेढ़ा हो सकता है बहुत ज्यादा होने के कारण। तो फास्फोरिक एसिड भी हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। समझे, फास्फोरिक एसिड भी क्या करते हैं, बिल्कुल वही काम करती है जो कैल्शियम करती है, सॉरी कैफीन करती है। कैफीन क्या की थी, कैल्शियम को अवशोषित कर ली थी। उसी प्रकार फास्फोरिक एसिड भी क्या करती है, फास्फोरिक एसिड का काम भी है कैल्शियम को, जनरली याद रखें कैल्शियम को अवशोषित करने का साफ साफ मतलब है कैफीन जैसे कैल्शियम को अवशोषित कर ली थी, उसी प्रकार फास्फोरिक एसिड क्या करता है, फास्फोरिक एसिड भी हमारे जितने भी मतलब बॉडी है उसमें से याद रखने की हड्डी को कमजोर कर देता है, दांत को सड़ा देता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसे दो अवयव है जो आपकी हड्डी को कमजोर, दांत को सड़ा सकता है, फास्फोरिक एसिड और कैफीन। इसलिए फिर कहता हूँ स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक जितना कम पिया जाए ठीक है। आ रहा समझ में। अब देखिए वो ऐड देख क्या परेशानी हो जाएगा, ठंडा मतलब कोका कोला, कुछ ऐसे ऋतिक रोशन लगातार एकदम समझ कहाँ चढ़ जाता है, और एक कोल्ड ड्रिंक के कारण एकदम पूरा लोग जान देने पे तुले हुए कोल्ड ड्रिंक के कारण। याद रखें कोल्ड ड्रिंक नुकसानदेह है, याद रखने इस बात को समझिए। तो इस बातों को देख पा रहे हैं। अच्छा मैं एक खास बात बता रहा हूँ, जैसे एस्पार्टिम हो गया, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपसे पूछे जाए ठीक है पानी, कैफीन, सिट्रिक एसिड, एस्पार्टिम, फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया जाता है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि कोल्ड ड्रिंक जब बर्थडे पार्टी में हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक ऐसे हिला के और ढक्कन छोड़ते हैं तो पूरा एकदम पूरा फवारा पूरा बाहर निकल जाता है, पूरा ऐसा लगता है कि कोई झरना बह रहा है।
अब समझिए इस बात को, जैसे क्या जलप्रपात हम कहते हैं, जलप्रपात वैसा बहने लगता है, पूरा फवारा चारों तरफ एकदम मस्ती इंजॉयमेंट ऐसा होने लगता है। ऐसा होता क्या है, तो इसमें एक विशेष प्रकार का गैस डाला जाता है जिस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जनरली अभी तक जो पढ़े वो जनरली कोल्ड ड्रिंक से संबंधित बातें हैं, और हेनरी का जो लॉ है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अनुप्रयोग। अब हेनरी का लॉ, लोग पूछते हैं, कई बार पूछते हैं, मैं कई बार ऑफलाइन क्लास लेता हूं तो बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए स्प्राइट फायदा करता है नुकसान? तो मैं सिंपल बात कहता हूं कि अगर आप अपने पैसा से पीते हैं तो फिर नुकसान करेगा, और दूसरे के पैसा से पीते हैं तो फायदा करेगा। लेकिन सच समझिए तो सच में आपको मामला समझ में आ रहा है कि होता क्या, स्प्राइट क्या करेगा, नुकसान करेगा। ज्यादा मत पीजिए, कम पीजिए। कई लोग तो कहते हैं मैंने पीना छोड़ दिया, फिर उसे दूसरा दोस्त बताता है अरे पीना छोड़ दिया, पिलाना थोड़ी छोड़ा, पिला दो। याद रखना है, पीजिए या पिलाइए, पिलाने में भी नुकसान है पैसों का, और पीने में नुकसान है कैल्शियम का। ये चीजें समझ रहे हैं। अब अनुप्रयोग पर बात करूं तो अनुप्रयोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस डाला जाता है, जिसका नाम, गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल्ड ड्रिंक में डाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, चीजों को इसलिए आराम से बता रहा हूँ कि टॉपिक आपको डायरेक्ट 12th में पढ़ना है, इसलिए हो सकता है कि छोटे क्लास के जो बच्चे होंगे, छोटे क्लास के बच्चे का कहने का मतलब है मेरा साफ साफ कि जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, जो छोटे क्लास में ही साइंस पढ़े फिर साइंस नहीं पढ़ पाए, उनके लिए मैं चीजों को आराम से बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब आप क्लास मेरा करें तो क्लास के बाद आपको क्लास के बाद आपको बार बार रिवाइज ना करना पड़े, आपको चीजें यहीं याद हो जाए। इसलिए चीजों को आराम से बताता हूँ। जल्दी का काम शैतान का होता है और देर का काम इंसान का होता है, इसलिए हम लोग इंसान बनने की कोशिश करते हैं। देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो हम जानते हैं कि चूंकि बताइए स्प्राइट में हम क्या कहें कि सबसे पहले क्या होता है, पानी। स्प्राइट में क्या है, पानी है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। और आप जानते हैं कल हम पढ़े हैं कार्बन डाइऑक्साइड का केएच वैल्यू, तो कार्बन डाइऑक्साइड का केएच वैल्यू कितना होता है, 1.6 के आसपास। तो केएच वैल्यू कम है, और केएच वैल्यू कम है तो घुलने की क्षमता ज्यादा होगी। सोचिए इस बात को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्प्राइट में से भी घुल सकती है। पिछला क्लास नहीं किए तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं हेनरी के नियम से। एक बात और देख लेते हैं हेनरी के नियम से, तो अगर देखें तो सॉल्युबिलिटी समानुपाती होता है डीपी बटा, पिछले क्लास में खूब बात की इस पर, डीपी बटा KH इंटू टी। मतलब साफ साफ है कि अगर आप केच कम रखते हैं, केच कम वाले गैस लाते हैं तो उसका विलेयता क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उल्टा समानुपाती का संबंध है। तो हम जानते हैं कि CO2 का केच वैल्यू 1.6 होता है, बहुत कम होता है, तो घुलने की क्षमता उसकी ऐसी ही ज्यादा है। अब बनाने वाले क्या करते हैं, तो बनाने वाले पहली बार याद रखना है कि जो कोल्ड ड्रिंक 1886 में बना था, 8 मई 1886 में पहली बार कोल्ड ड्रिंक बना था। हालांकि कोल्ड ड्रिंक जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय कोल्ड ड्रिंक का बहुत भारी मात्रा में प्रयोग हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में प्रयोग हुआ था, और उस समय कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग होता था। जब औद्योगिकरण हुआ उस समय भी कोल्ड ड्रिंक का प्रयोग होता है। तो याद रखना है कोल्ड ड्रिंक में क्या है, तो कोल्ड ड्रिंक में शुरुआती समय में कोकीन मिला जाता है, और कोकीन क्या करता है, एक मादक पदार्थ है जो आपको पूरा एकदम नशा मिला देता है। मतलब कहते हैं ना स्वर्ग नहीं, नर्क है, लोग समझते हैं स्वर्ग है। तो याद रखना उस परिस्थिति में ला देता है जब आपको लगेगा दुनिया एकदम मेरे मुट्ठी में, दुनिया कब्जे में है, और जब टूटता है नशा तब समझ में आता है हम किसी कब्जे में थे। तो चीजें समझें इस बात को। मैं कह रहा हूँ कि कोल्ड ड्रिंक में शुरुआती समय में कैफीन मिला जाता था, फिर बाद में लगभग याद रखना कि 1950 के आसपास पर बैन लगा, फिर कोकीन हटाया गया, तब कोल्ड ड्रिंक नॉर्मल आदमी पी पाते हैं। तो कोकीन इसलिए मिला जाता था कि कोकीन लेने के बाद आप आदमी को दर्द का पता नहीं चलता है, क्योंकि बहुत बुरी तरह का मादक पदार्थ है कोकीन। तो चीजें ठीक है। अब ठीक है, इसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम होती है, अल्कोहल न के बराबर होती है, कैलोरी 0 होती है, इसे याद रखें। चूंकि कृत्रिम मधुर का प्रयोग हुआ है तो कैलोरी का मान 0, तो डायबिटीज को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अब हम समझने, तो चलिए देखते हैं क्या CO2 का केच वैल्यू काफी कम है, तो घुलने की क्षमता और ज्यादा होगी। और सोचिए जो बच्चे पढ़ने में तेज है, अगर उसे सुविधा दिया जाए तो कमाल कर सकते हैं। CO2 का केच वैल्यू कम है, मतलब घुलने की क्षमता ज्यादा बढ़िया है, अगर इसे सुविधा दे तो कमाल कर सकता है। यही वैज्ञानिक ने, हेनरी ने कहा कि कमाल कर सकता है, धमाल कर सकता है। उसने सिंपल क्या किया, उसने कहा कि केच वैल्यू क्या है, केच वैल्यू कम है, और जब केच वैल्यू कम है CO2 की केच वैल्यू कम है, अगर इसे प्रेशर डाल दिया जाए, तो देखिए प्रेशर का सॉल्युबिलिटी से सीधा संबंध है। आप जानते हैं इस बात को, पिछले क्लास में बात की हम लोग कि याद रखना है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसलिए हेनरी ने सबसे पहले प्रयोग दिया था, और उसके बाद याद रखना कि पेम्बर्ट सबसे पहला व्यक्ति जिन्होंने इस चीज को लागू किया। और क्या उन्होंने CO2 को लिया, और CO2 को बहुत आराम से समझना, CO2 को इसमें डाला, तो लाइफ जिंगा लाला, और CO2 को इसमें डाल के, और याद रखना बहुत तेज प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, और याद रखना प्रेशर आपको बढ़ाना है, तो चीजों को क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, कोल्ड करना पड़ेगा।
बार बार कह रहा हूँ, प्रेशर बढ़ाने का मतलब है कणों को नजदीक लाना, कणों को नजदीक लाना। प्रेशर बढ़ाने का मतलब कणों को नजदीक लाना, नजदीक लाना। और कणों को नजदीक लाने का मतलब है साफ साफ हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर कोल्ड, टेम्परेचर अगर कम करेंगे हम जानते हैं कि देखिए ना, जब आप गर्मी देते हैं तो कण दूर दूर जाते हैं, जब आप ठंडा करते हैं तो कण नजदीक आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ठंडा करते हैं तो कण नजदीक आएंगे, नजदीक आएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, नजदीक आएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बहुत लोगों ने सोचा कि बहुत अच्छा, पेम्बर्ट नाम के व्यक्ति ने सोचा सबसे बढ़िया टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर कम करेंगे तो ऑटोमेटिक याद रखना है कि कोल्ड हो जाएगा और प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा, आप जानते हुए देख लीजिए टेम्परेचर का भी उल्टा रिलेशन है, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। उसने बड़ा सिंपल सोचा भाई, बहुत सिंपल सोचा, बहुत बढ़िया सोचा उसने कि अगर हम टेम्परेचर कम कर देंगे तो टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऐसी बढ़ जाएगी। हम जानते भी है टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर एग्जैक्टली ज्यादा हो जाएगा, और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा होने से याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से घुल जाएगा। चीजें समझ में आ रहा है? इसलिए अगर आपसे पूछे कि शीतल पेय पदार्थ में, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा गैस पाया जाता है तो गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें घुल जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर H2O प्लस CO2 और जल के साथ मिलकर बनाती है H2CO3। चूंकि याद रखने के क्या है, H2CO3। और आपको बता दूं कि जैसे वाटर के भी बहुत प्रकार होते हैं, मिनरल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। और याद रखना है कोल्ड ड्रिंक वाले पानी को कहा जाता है कार्बोनेटेड वाटर। अगर आपसे पूछे कि कोल्ड ड्रिंक वाले पानी को क्या कहते हैं, कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर। क्यों कहते हैं? क्योंकि देख लीजिए एक ऐसा वाटर है जिसमें कार्बोनिक एसिड, देखिए H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड है। तो एक ऐसा वाटर जिसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इसे कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं। और चूंकि सॉफ्ट है, सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें क्या मिला? एस्पार्टम मिला है, कुछ पदार्थ मिला है, इसलिए इसे सॉफ्ट ड्रिंक भी कहते हैं। चीजें क्लियर है पूरा? तो ये बातें हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिला जाता है तो होता क्या है, याद रखना है कि प्रेशर ज्यादा प्रेशर पे, प्रेशर बहुत हाई कर दिया जाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया जाता है और ढक्कन को बंद कर देते हैं। तो प्रेशर ज्यादा होने पर कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुल जाएगा तो घुलने के बाद फिर इसका टेस्ट अलग, फिर आप इसका स्प्राइट का भी मजा ले सकते हैं और माजा का भी मजा ले सकते हैं। तो लेते रहिए। तो चलिए ये चीजें ठीक है, ये बातें मुझे समझ में आ गई। अब हम ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक बात बताइए कि ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुल गई, लेकिन आपको बता दो कि ढक्कन बंद है। ढक्कन बंद है मतलब प्रेशर मेंटेन है, ढक्कन बंद है मतलब प्रेशर मेंटेन है। लेकिन जैसे ही बर्थडे पार्टी में हम कोल्ड ड्रिंक लाते हैं और खूब जोर से हिलाते हैं, ऐसे ऐसे हिला के, और जैसे ही ढक्कन खोलते हैं तो होता क्या, याद रखें, जब बहुत ज्यादा हिला दिए तो हिलाने के बाद, याद रखें, हिलाने के बाद बहुत ज्यादा हिलाएं तो हिलाने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो थोड़ा सा प्रेशर कम जाएगा। आप समझिए इस बात को, क्योंकि प्रेशर पहले से ज्यादा है, हिलाएं तो थोड़ा सा टेम्परेचर हालांकि इंक्रीज करता है। अगर उस पर ध्यान न दे तो भी इस बात को समझा जा सकता है कि जैसे हम ढक्कन खोलते हैं तो ढक्कन खोलने के बाद, याद रखना है, ढक्कन खोलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ऊपर की ओर पलायन करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड, याद रख, चूंकि ढक्कन बंद है तो प्रेशर मेंटेन है, जैसे ढक्कन खोले तो इसका प्रेशर बाहर निकला, और जैसे ही प्रेशर बाहर निकला तो प्रेशर के बाहर निकलने के बाद प्रेशर कमा, और प्रेशर कमा तो हम जानते हैं कि प्रेशर कमने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से ऊपर निकलती है और अपने साथ कुछ स्प्राइट के मोलेकुल को भी ऊपर ले जाती है। हम कहते हैं ओ हो हैप्पी बर्थडे टू यू, मजा आ गया। होता क्या है, स्प्राइट बाहर आता है, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो पूरा माजरा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। मुझे लगता है चीजें आप भली भांति समझ रहे होंगे। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग से ही आज कोल्ड ड्रिंक बन रहा है, अगर हेनरी नहीं होते तो कोल्ड ड्रिंक नहीं बन पाता। ठीक है, ये बातें समझ पा रहे हैं? चलिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना इसका एक अलग नुकसान है। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना इसका एक अलग नुकसान है। आप जानते हैं चीजों को, मैं बताऊं, थोड़ा सा और बताऊं कि कोल्ड ड्रिंक पीने से एक और नुकसान क्या है। तो हम जानते हैं कि देखिए इसमें क्या है, एस्पार्टम है, और एस्पार्टम आप समझ रहे, एस्पार्टम क्या है, एक प्रकार का शुगर है। और शुगर हम जानते हैं, शुगर ठीक है, शुगर क्या करता है, तुम्हारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो शुगर होता है क्या, अगर हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, और इसमें कभी कभी क्या है कि नॉर्मल शुगर भी डाला जाता है। तो नॉर्मल अगर शुगर डाल दिया जाए तो उसको याद रखना कि शुगर को हमारे बॉडी में, चूंकि याद रखना कि शुगर दो भाग में टूटता है। चूंकि शुगर को कहाँ डालें हम, पानी में, और पानी में जब शुगर को डाल देता हूं तो याद आपको पता होगा शुगर मतलब GF, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। और यह जो ग्लूकोज है और फ्रैक्टोज है, इसे क्या करते हैं हमारे शरीर में, जो इंसुलिन है, इंसुलिन आपको याद होगा, इंसुलिन वो किसे बदलती है, ग्लाइकोजन में बदलती है। और ग्लाइकोजन में बदलती है, बहुत आराम से समझिए कि मतलब मीठा पदार्थ है तो उसको बिना मीठा पदार्थ में बदल देगा तो हम डायबिटीज से बचे रहेंगे। यह काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। इसीलिए मधुमेह में इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। ये बात है, ठीक है, समझ में आ रही। लेकिन अब यहाँ सोचना, चलिए बहुत अच्छा बातें हैं,
कि जीएफ को कम करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लिए, मीठा पदार्थ को कम करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लिए। क्योंकि याद रखना, अब होता क्या हमारे बॉडी में तो अग्नाशय इंसुलिन निकालती है, जो हमारे बॉडी का जो अग्नाशय में जो इंसुलिन है वह इंसुलिन करती क्या है, डीजी देख लीजिए, करती क्या है, हमारे ग्लूकोज फ्रैक्टोज को कम करते ग्लाइकोजन में बदलती है। अब सोचिए बहुत ज्यादा जब स्प्राइट पियेंगे तो जीएफ का मान बढ़ जाएगा, जीएफ का मान बढ़, जीएफ मतलब समझिए यार, बहुत लोग माइंड में कुछ भी आ रहा होगा, जीएफ मतलब ग्रैंडफादर भी होता है, यहाँ जीएफ का मतलब है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज, ठीक है। तो समझिए इंसुलिन क्या करे, उसे ग्लाइकोजन में बदल दी। अब समझिए ज्यादा पिएंगे कोल्ड ड्रिंक तो ज्यादा जीएफ, और ज्यादा जीएफ तो ज्यादा इंसुलिन, ज्यादा इंसुलिन की आवश्यकता होगी तो अग्नाशय को ज्यादा काम करना पड़ेगा, पैनक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और पैनक्रियाज को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो पैनक्रियाज लॉस हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीने से पैनक्रियाज भी लॉस हो जाता है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पिएंगे तो याद रखना कि फिर जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन इसको भी ग्लूकोज में बदलने के लिए लीवर को काम करना पड़ेगा, ग्लाइकोजन ज्यादा हो जाएगा तो लीवर भी खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा तो याद रखना लीवर खराब होगा तो फिर याद रखना कि कई तरह के वसा वगैरह का मेंटेन नहीं हो पाएगा, हम मोटे हो सकते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक पीने से आदमी मोटा भी हो जाता है बहुत ज्यादा। कोल्ड ड्रिंक अगर आप लगातार 10 दिन कोल्ड ड्रिंक पीजिए एकदम खोपचा हो जाएंगे, पूरा एकदम मोट, तो एकदम पूरा मोटा, ताजा नहीं हो पाएगा, सिर्फ मोटा हो जाएगा, तो चीजें गड़बड़ है। कोल्ड ड्रिंक पीना नुकसानदेह है, आप गुस्से में आ सकते हैं, आपके शरीर का हार्मोनल चेंज हो सकता है, मतलब हार्मोनल चेंज मतलब हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा हार्मोन, आप गुस्सा बार गुस्सा जाइएगा पूरे हैं ऐसे, तो चीजें गड़बड़ है। इसलिए बार बार याद रखना कि मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं कह रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ठीक है, पीजिए कभी कभी, और मैं तो कहता हूँ कि पीने से ज्यादा बढ़िया होगा कि मुझे पिलाइए बुला के, ठीक है, ये चलिए ठीक है। अब समझे इस बात को, कोल्ड ड्रिंक हो गया। अब हमारा टॉपिक है, फिर से बात वही है, हमें याद रखना कि मेन क्या याद रखना, सॉल्युबिलिटी, समानुपाती डी पी बटा के एच टी। हिंदी में लिखूं तो मैं कह सकता हूं विलेता बी लेता समानुपाती घनत्व दाब हेनरी कांस्टेंट तापमान। लेकिन ये विलेयता किसका, गैस का। तो आप समझ पा रहे हैं कि गैस की विलेयता जो है वो किसके किसके रिलेटिव है। तो गैस की विलेयता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो विलेयता निर्भर करती है डेंसिटी पर, दाब पर, केज पर और तापमान पर निर्भर करती है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ से टॉपिक को। अब समझिए ये हमारे हैं सी ड्राइवर, चलिए देखने का प्रयास कीजिए। ऐसा करता हूं, इसे छोटा ही कर देता हूं। अब देख लीजिए, आप चीजों को समझ पा रहे हैं, चीजें देखिए। तो एक है हमारा सी ड्राइवर है। सबसे पहले देख लेते कि मछलियां कहाँ रहती है। तो सबसे पहले देख लीजिए इस बात को, मछली देख लीजिए, क्योंकि सी ड्राइवर कहाँ जाते हैं, डेप्थ में। तो इसे देख के भी लग रहा है कि मछलियां कहाँ डेप्थ में है। आप जानते हैं कि जहां भी, याद रखिए मामला समझिए, मछली जल में क्यों रहती है। तो मछली जल में इसलिए रहती है, हम लोग बचपन में एक शेर पढ़ते थे कि मतलब मछलियां पानी के बिना तरफ तरफ के क्यों मर जाती है, क्योंकि मछलियां पानी में रहती है तो पानी उसकी आदत बन जाती है, और आदत अक्सर जिंदगी बन जाती है। ऐसे हम लोग पढ़ते थे बचपन में। तो याद रखने की मछली पानी में क्यों रहती है, मछली पानी में इसलिए रहती है क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन सवाल है, इंपॉर्टेंट यही बात है कि आप कहाँ ज्यादा रहना पसंद करेंगे, जहाँ खाना ज्यादा मिलेगा। मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ खाना ज्यादा मिलता है, ठीक है, मैं फूडी हूँ। तो समझिए इस बात को, खाना जहाँ ज्यादा मिलेगा वहां मैं रहूंगा। और मछली के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मछली के लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा जहां मिलेगा वहां मछली ज्यादा रहेगा। अब सवाल है कि ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा वहां मिलेगा जहां ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगा। ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ घुलेगा, तो देख लेते हैं, समुद्र का कंसेप्ट समझते हैं। समुद्र में जैसे जैसे आप नीचे आते हैं, आप पहले भी जानते हैं कि जैसे ही आप धरातल से जैसे जैसे आप नीचे आते हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है। ये बात जानते हैं आप, वो भी नहीं समझ पा रहे तो आप समझिए इस बात को। ऊपर, तो ऊपर याद रखिए पानी का सतह है, तो पानी का सतह है तो ऊपर पानी पतला होता है। आप जानते हैं कि डूबने का कंसेप्ट क्या है कि नीचे जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे घनत्व ज्यादा होता है। आप समझिए इस बात को, बार बार बहुत इजी बात है, यहाँ से सवाल बार आता है कि तैरेगा वही जिसका डेंसिटी कम होता है, और ये डूबेगा वही जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है। एक लाइन हम पढ़े थे बहुत दिन पहले कि तैरते हुए लाशों को देख के अंदाजा हुआ कि बोझ सिर्फ सांसों का था। मतलब साफ सफाई कि अगर आपका सांस निकला मतलब आपका बोझ कम गया, घनत्व कम गया, फिर आप तैर रहे हैं। अगर आपका याद रखना कि ऑक्सीजन हो, वो डेंसिटी बढ़ा देती, मतलब मामला नहीं, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो ऑक्सीजन डेंसिटी बढ़ा देते, आप डूब जाएंगे,
फिर से समझिए इस बात को, ही बात है यहाँ। जैसे जैसे याद रखिए डेंसिटी ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा वाला पदार्थ डूब के नीचे चलेगा। पानी भी डूबता है, आज आप एक नया बात जानिए, पानी भी डूब जाता है। बचपन में सोचते थे कि अच्छा, बचपन में सोचता था बार बार कि अच्छा पानी से सब कुछ को धोते हैं, पानी को धोना होगा तो फिर किससे धोएंगे? धूप से, धूप कई चीजों को सुखा देती है। अच्छा, धूप को सुखाना तो किससे सुखाएंगे? एक बेमतलब की बातें थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि बातें बेमतलब की नहीं है। धूप भी कई चीजों को सुखा सकती है, लेकिन याद रखना कि पसीना को धूप नहीं सुखा सकती है, इस बात को याद रखना है। यहाँ देख लीजिए, पानी भी डूबती है, और पानी किससे डूबती है? पानी को डुबा देती है। मामला समझिए, जिस पानी का डेंसिटी ज्यादा होगा पानी नीचे डूब के चली जाएगी, जिस पानी का डेंसिटी कम होगा पानी ऊपर चला जाएगा। ये बातें समझ पा रहे हैं? इसका मतलब साफ साफ, अगर नदी में हम ऊपर का पानी देखें तो उसका डेंसिटी कम होगा, नीचे का पानी देखें उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। हम जानते हैं, अब बताइए, ऑक्सीजन को घुलना है, ऑक्सीजन को घुलना है तो समुद्र में कौन कौन सा गैस घुला होता है उस पर बात करें तो समुद्र में जो घुला हुआ गैस होता है ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 32%। समुद्र में याद रखने और कौन सा ऑक्सीजन और कौन सा गैस होता है तो याद रखना नाइट्रोजन भी होता है। कितना होता है तो याद रखना है लगभग, देख लीजिए 56%। और याद रखना और कौन सा होता है? हीलियम। हीलियम भी कितना होता है? तो चूंकि हीलियम को देख लीजिए कितना हो गया, लगभग 11% के आसपास। इसमें 32 दशमलव कुछ हो जाएगा, 56 दशमलव कुछ होगा, 11 दशमलव कुछ हो जाएगा। अब इस पर मैं बात कर लेता हूँ, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा पूरा। तो देख लीजिए, जैसे ही आप डेप्थ में जाते हैं तो डेप्थ में जाने के बाद हम जानते हैं कि जैसे डेप्थ में जाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा, और घनत्व बढ़ेगा तो गैस की घुलने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो जैसे हम नीचे जाएंगे तो नीचे याद रखना है, नीचे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में घुल जाएगी, और जब बहुत ज्यादा मात्रा में घुल जाएगी तो घुलने के बाद ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो बताइए मछली को हम कहाँ जाएंगे? जहाँ भोजन ज्यादा मिलेगा। भोज जहाँ होता है पहुंच जाते हैं, कैसे भी कार्ड मिले ना मिले, इन्विटेशन मिले या ना मिले, हम पहुंच जाते हैं। मछलियां भी कहाँ जाएगी? जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा मिलेगा? ऊपर की नीचे। तो नीचे, क्यों नीचे? क्योंकि घनत्व ज्यादा है। दूसरा तरीका भी समझिए, तो दाब ज्यादा है, क्योंकि नीचे जाएगा तो नीचे दाब ज्यादा है, इसीलिए। अच्छा, इस बात में समझिए, ताप कम है, ताप कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ताप कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा। मतलब साफ साफ है कि नीचे जाइएगा तो नीचे महाराज ताप कम मिलेगा। रीजन, सूर्य का प्रकाश सिर्फ ऊपरी सतह पर पड़ता है, तो जैसे जैसे नीचे जाइएगा वैसे वैसे गंगा के पानी में ऊपर रहिए तो गर्मी लगेगा थोड़ा सा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कमते जाएगा, ठंडा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो नीचे पहुंच नहीं पा रही है, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तो विलेयता बढ़ जाएगा। मतलब चारों तरफ से हमें यही पता चला, चारों तरफ से यही पता चले कि जैसे नीचे जाएंगे नीचे गैस की घुलने की संभावना ज्यादा है, इसलिए नीचे गैस ज्यादा मिलेंगे, और गैस ज्यादा नीचे मिलेंगे, इसलिए मछलियां पानी की हमेशा निचली सतह में पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि मछलियां पानी के निचले सतह में क्यों पाई जाती है? क्योंकि नीचे डेंसिटी ज्यादा होता है, दाब जाते हुए टेम्परेचर कम होने के कारण गैसों की घुलने की क्षमता अधिक हो जाती है, इसीलिए मछलियां पानी के निचली सतह में पाया जाता है। ये बात है कंप्लीट। अब हम एक बात समझिए, थोड़ा सा सी ड्राइवर को देखने का प्रयास कीजिए। ये बात हमारा मछली वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब सी ड्राइवर को देखिए, तो अगर देखिए सी ड्राइवर अगर नीचे जाएंगे तो चूंकि देखिए हम जानते हैं कि नीचे जैसे जाएंगे तो मामला देखिए, इनका क्या है? ब्लड, और ब्लड है तो ब्लड में बार बार समझिए हम सांस ले रहे हैं, तो सांस ले रहे हैं तो चूंकि देखिए ब्लड है, हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे, सी ड्राइवर, ये देखिए शक्तिमान जैसा सी ड्राइवर है, ठीक है। अब समझिए सी ड्राइवर है, सी ड्राइवर जैसे, सी ड्राइवर मतलब समुद्री नाविक, समुद्री जो समुद्र में नीचे रहते हैं, देख लीजिए समुद्री क्या कहते हैं ड्राइवर को हिंदी में? चालक, समुद्री चालक, देख लीजिए। तो जो जा रहा है नीचे, वो नीचे जैसे जाता है तो नीचे जाने पर अब क्या पा रहे हैं कि आप पा रहे हैं कि इसका जो ब्लड है, ट्रांसपोर्टरी सिस्टम, ठीक है, तो ब्लड है ट्रांसपोर्ट, इसमें ब्लड ट्रांसपोर्टरी रक्त परिसंचरण तंत्र, देख लीजिए ट्रांसपोर्टरी सिस्टम, इसमें कौन सा भाग है? तो इसमें क्या है? ब्लड है। अब ब्लड क्या करती है तो हम जानते हैं ब्लड क्या है, तो ब्लड आपको बता दो, ब्लड तो द्रव्य भाग में है। अब द्रव में गैस घुलेगी तो याद रखें जैसे नीचे गया तो नीचे गैस घुलने की संभावना ज्यादा है, तो नीचे जाने पर याद रखें गैस घुल जाती है। और गैस कौन सा गैस घुल जाएगी? तो याद रखना ऑक्सीजन, वही मामला है, नाइट्रोजन और क्या है? हीलियम। तो जब बहुत ज्यादा घुल जाएगी तो मामला क्या होगा? इस बात को समझिए, बहुत ज्यादा जैसे ही घुलेगी तो घुलने के लिए क्या होता है? सोचिए इस बात को, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम जैसे घुल जाएगा। हालांकि इसमें याद रखना है कि नाइट्रोजन 77, हीलियम 145 और ऑक्सीजन 35, इसका केच वैल्यू। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा कौन घुलेगा तो सबसे ज्यादा देख लीजिए ऑक्सीजन का केच वैल्यू कितना है? 35, इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन घुलेगा। उसके बाद कौन घुलेगा? तो उसके बाद घुल जाएगा, देख लीजिए नाइट्रोजन। उसके बाद कौन घुल जाएगा? तो हीलियम, बहुत ज्यादा घुल जाएगा। ये सब घुल गया। जैसे ही एक गैसेस जब एक व्यक्ति जब तक नीचे रहेगा तब तक तो ठीक है, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा तो घुल गया। जैसे ही व्यक्ति ऊपर आने लगेगा, वही बात होता है जैसे कोल्ड ड्रिंक में, जैसे ही ऊपर आएगा तो ऊपर आने के फेज में होगा क्या
जितने सब गैसेस हैं वो गैसेस क्या करेगी, तो गैसेस हम जानते हैं कि याद रखें जैसे ऊपर आएगा तो ऊपर तो प्रेशर, चारों तरफ का प्रेशर कम रहा है और डेंसिटी कम रहा है, तो डेंसिटी कम रहा है तो घुलने की क्षमता इसकी कम जाएगी, और जैसे इसकी घुलने की क्षमता कमेगी तो क्या करेगा कि ब्लड से जो हमारा वेन है, नस है, वो नस से निकलने का कोशिश करेगा, और निकलने का कोशिश करेगा तो हमारे नस में गड्ढा गड्ढा एकदम गुठेल गुठेल टाइप हो जाएगा, समझते हैं इस बात को, गुलटी गुलटी टाइप हो जाएगा, जिसे एक चिकित्सीय अवस्था है और इसी अवस्था को बेंड्स कहा जाता है। तो यहाँ इस जो समुद्री नाविक है, समुद्री यात्री है, इसे एक बीमारी हो जाएगा जिसे कहते हैं बेंड्स। इस बात को समझ पा रहे हैं? अब याद रखना, इसीलिए एक विशेष प्रकार का सिलेंडर लेके जाते हैं, उस सिलेंडर में याद रखना है कि ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन, कृत्रिम श्वसन, और कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस भरा जाता है। हीलियम गैस क्यों भरा जाता है? हीलियम गैस इसलिए भरा जाता है जब नीचे जाएगा तो याद रखना हीलियम गैस, देखिए ऑक्सीजन का जो केच वैल्यू काफी कम है तो घुलने की क्षमता ज्यादा है, और याद रखना हीलियम का केच वैल्यू काफी कम है, घुलने की क्षमता कम है, तो एक दूसरे को मेंटेन करके रखती है। और दूसरी बात, ऑक्सीजन में हीलियम इसलिए मिला जाता है क्योंकि हीलियम निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, या किसी प्रकार की हीलियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। और बाकी नाइट्रोजन भी अक्रिय गैस है, और नाइट्रोजन भी मिला दिया जाता है, कभी कभी नाइट्रोजन मिला दिया जाता है क्योंकि ये भी अक्रिय गैस है। तो नाइट्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस जैसा व्यवहार करता है, इस बात को याद रखें, क्योंकि अक्रिय गैस की संख्या 6 है। जब ये मिला देते हैं, जनरली एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद कृत्रिम श्वसन में इन गैसों का प्रयोग करते हैं। और वो याद रखना है कि एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है, जब ये व्यक्ति बाहर भी आता है अंदर भी जाता है तो याद रखना सेम, चूंकि कृत्रिम श्वसन है, ठीक है, तो मेंटेन पूरा प्रेशर होता है क्या कि इसके पास जो सूट है वो सूट प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, प्रेशर को चेंज ही नहीं कर पाता है। प्रेशर चेंज होगा तभी तो बेंड्स नाम की बीमारी होगी, कि जैसे ही ऊपर आएगा तो प्रेशर कमेगा आसपास का, तभी तो बेंड्स नाम की बीमारी होगी। और यह जो इसका सूट है उस प्रेशर को मेंटेन रखता है। ये बातें आप समझ गए? अच्छा, और मैं आपको बातें बता दूं आगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में हम जानते हैं जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर घटता है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब ऊपर जाने पर प्रेशर कमेगा तो प्रेशर कमने से क्या हो जाएगा, तो प्रेशर जैसे ही कम जाएगा तो हम जानते हैं घुलने की क्षमता मतलब विलेयता कम जाएगी। और याद रखें हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, विलेयता क्या होगी, कम जाएगी, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की घुलने की क्षमता कम जाएगी, और ऑक्सीजन की जब घुलने की क्षमता कम जाएगी तो इसका साफ साफ मतलब है, फिर से समझिए, ऑक्सीजन की घुलने की क्षमता कम जाएगी तो साफ साफ मतलब है कि हमारे बॉडी में जो याद रखने हीमोग्लोबिन को जो ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और इस समय आदमी का दिमाग काफी कमजोर हो जाता है, थोड़ा सा अपंग हो जाता है दिमाग, आदमी सोच नहीं पाता। जब आप पहाड़ी क्षेत्र पे चढ़िएगा, जब पहाड़ पे जाइएगा तो ऑक्सीजन कम जाएगा, आपके बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगा, तो याद रखें हमारा जो मस्तिष्क वो काम नहीं कर पाता, और इस स्थिति को एनोक्सिया कहते हैं, एनोक्सिया। तो इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। तो ये बात हम समझ पा रहे हैं बढ़िया से। एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी अंतरिक्ष यात्री, जितने वैज्ञानिक हैं, एक विशेष प्रकार का सूट का प्रयोग करते हैं। क्यों ऐसा प्रयोग करते हैं? क्योंकि याद रखना वो सूट भी उसके बाहरी प्रेशर को मेंटेन रखता है। अगर बाहरी प्रेशर चूंकि मेंटेन नहीं करेगा तो याद रखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर कम रहा है। हमारे बॉडी के अंदर यहाँ मैं स्वस्थ क्यों हूँ, सुरक्षित क्यों हूँ? क्योंकि हमारे अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर है, ठीक है, तो हम स्वस्थ हैं। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो अंदर का प्रेशर उतना ही रहेगा और बाहर का प्रेशर कमने लगेगा, तो हम क्या करते हैं, अंदर का प्रेशर बाहर की ओर धक्का मारेगा और हम करेंगे बूम और ब्लास्ट हो जाएंगे। तो इस ब्लास्ट से बचने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार का सूट बनाएगा जो बाहर के प्रेशर अंदर के प्रेशर को मेंटेन रखता है और हम ब्लास्ट नहीं कर पाते हैं। यही समुद्री नाविक जो अंदर गए थे, समुद्री जो व्यक्ति हैं जो नीचे अंदर गए थे, चालक जो अंदर गए थे, उनके साथ भी यही कंडीशन है। तो हम हेनरी के नियम को समझ चुके हैं। हेनरी का नियम यही है, बहुत आसान है। क्योंकि कृत्रिम, अगर आपसे पूछे कि कृत्रिम श्वसन किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो हेनरी के नियम पर काम करता है। कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है, और ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिलाई जाती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। और हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, हेनरी का नियम। अब आराम से, चूंकि इस टॉपिक को मैं बहुत आराम से पढ़ाया हूँ, लेकिन अगले क्लास में एक ऊर्जा, एक उमंग, एक नई जुनून और एक हल्के से मुस्कान के साथ मैं हाजिर होऊंगा और अगले क्लास में पढ़ाऊंगा आगे का टॉपिक। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।